मुत्तहदा अरब अमारात का बैनुल अक़वामी बिरादरी की जानिब से ईरानी हमले की मजम्मत और इजहार यकजहती के पैगामात का खैर मकदम। UAE के सदर के मुशीर अनवर करकाश ने एक्स पर लिखा, बैनुल अक़वामी बिरादरी का मौक़िफ़ इस बात की तस्दीक है कि ईरान जाहिर फरीक है। ईरान खित्ते में बहरान को बढ़ाने का जिम्मेदार है। यही नहीं, ईरान अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा और अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस भी है। हुकूमत का बैरून मुल्क से डी पोर्ट अफराद की HIV स्क्रीनिंग का फैसला। जराये का कहना है बॉर्डर हेल्थ सर्विस का अमला एयरपोर्ट पर डी पोर्ट मुसाफिरों की स्क्रीनिंग करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वजारत कौमी सेहत के उमूर पर जायजा इजलास। वजीर आजम का कहना था, शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हेपेटाइटिस कंट्रोल के लिए वजीर आजम हेपेटाइटिस प्रोग्राम के नफाज में तेजी लाई जाए। मुल्क भर में ऑटो डिसेबल सिरिंज का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। मेरे मंसूबों में कोई इम्तियाजी अंसर नहीं, पंजाब भर में तब्दीली नजर आनी चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को 2 साल हो गए, अब तक वैसी कारकर्दगी नहीं दिखाई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब के वर्कर से खिताब। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अफसरान शिकायत को संजीदगी से लें। वर्कर्स को तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। तनख्वाहें ताखीर का शिकार हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी शुरू कर दें। चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो अपने ओहदे से मुस्ताफी। मैट्रिक के इम्तिहानात में बदइंतजामी की तहकीकात करने वाली कमेटी ने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को मुअत्तल करके कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में इमाराती हुकूमत के साथ खड़ा है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाबिले कबूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों की मजम्मत। कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए जंगबंदी का एहतराम जरूरी है। जंगबंदी से बातचीत के लिए सिफारती रास्ता हमवार होगा। अमन व इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का बरकरार रहना नागुज़ीर है। मुत्तहदा अरब अमारात की फजाई दिफाई कार्रवाई मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। अमाराती वजारत दिफा ने बताया, ईरान के 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन तबाह कर दिए। ईरान ने फुजैरा में ऑल इंडस्ट्री जोन पर हमला किया। हमले के बाद आग भड़क उठी, 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए। CNN ने दावा किया, UAE ने फजाई हमले रोकने के लिए इसराइल का दिफाई निजाम इस्तेमाल किया। अमाराती वजारत खारजा ने ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत की। इसे मुल्की सलामती और बैनुल अक़वामी क़वानीन पर हमला करार दिया। कहा, अपनी खुद मुख्तारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी किस्म की जवाबी कार्रवाई का कानूनी हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब की ईरान के मामले पर पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की हिमायत। आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, सऊदी अरब पाकिस्तानी सालसी और सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। ऐसा सियासी हल चाहता है जो खित्ते को मजीद कशीदगी, अदम इस्तेहकाम और सलामती को लाहक खतरात से बचा सके। मौजूदा सूरत हाल खित्ते और दुनिया की मफाद में नहीं। सऊदी वजारत खारजा का फरीक़ैन से कशीदगी कम करने, मजीद तसादुम से गुरेज और सब्र तहम्मुल की अपील। जोर दिया, अपना हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी बहरी जहाजरानी की आज़ादी बहाल होना इंतहाई अहम है। सूरत हाल को कुदरती हालत में वापस लाना चाहिए जो 28 फरवरी से कबल थी। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के खिलाफ जंग की हिमायत नहीं करता, मुझे जंगें पसंद नहीं। हालात बिगड़े तो ईरान को ऐसे संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है जिनका तस्वुर भी मुहाल है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, अमेरिकी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए बहरी जहाजों की मदद कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज पर भी हमला किया। शायद अब वक्त आ गया जनूबी कोरिया मिशन में शामिल हो जाए। हमने ईरान के साथ छोटी कश्तियां तबाह कर दी। ईरान के पास अब यही रह गई हैं जिन्हें ये तेज कश्तियां कहते हैं। पासदारान इनकलाब ने ईरानी फोर्सेस की कश्तियों को निशाना बनाने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया।
बयान में कहा, अमरीकी फौज ने आबना हुर्मुज में आम शहरियों की 6 ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया। ये सामान और मुसाफिरों को ले जा रही थी। हमले में 5 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने खबरदार किया, अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर की आबना हुर्मुज की जानिब बढ़ने की किसी भी कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान ने दुश्मन से निपटने के लिए क्रूज मिसाइल और लड़ाका ड्रोन तैनात कर दिए हैं। खलीज फारिस पर नजर रखे हुए हैं। ईरानी समंदरों के एक एक इंच का दिफा किया जाएगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। आबनाए हुर्मुज के वाकयात से वाज़ेह है किसी सियासी बहरान का फौजी हल मुमकिन नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, अमरीका बदख्वाहों की जानिब से दोबारा किसी दलदल में घसीटे जाने से होशियार रहे। यही एहतियात मुत्तहिदा अरब अमारात को भी बरतनी चाहिए। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने आबनाए हुर्मुज को खोलने का तरीका बता दिया। एक्स पर लिखा, ईरान की खुद मुख्तारी और बालादस्ती तस्लीम कर लें, आबनाए हुर्मुज खोल देंगे। आबनाए हुर्मुज को एक ट्वीट से बंद या खोला नहीं जा सकता। ईरान की जुनूबी बंदरगाह दियार में कई जहाजों में आग लग गई। फारिस न्यूज के मुताबिक जिन जहाजों में आग लगी है वो तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। फायर फाइटिंग टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। चारसद्दा के नवाही इलाके में 4 दहशतगर्दों की गाड़ी पर फायरिंग। मुमताज आलमदीन मौलाना इदरीस शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस हुकाम ने बताया, सेफ सिटी कैमरों की मदद से हमलावरों की शनाख्त में पेशरफ्त हुई है। सदर जरदारी और वजीर आजम का मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताजियत का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, ऐसे बुज़दिलाना दहशतगर्दाना इक़दामात से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कौमी आज़म मजबूत और गैर मुतज़लज़ल है। सिंध हाई कोर्ट ने अली रजा अब्दी कत्ल केस से इंसदादे दहशतगर्दी की दफात खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अहम और हसास केस की गैर पेशा वराना, नामुकम्मल और कमजोर तफ्तीश की गई। आज सिंध तफ्तीशी अफसरान की कारकर्दगी का सरेनौ जायजा लें। तायुन किया जाए, इतने हाई प्रोफाइल केस में तफ्तीश इतनी कमजोर क्यों हुई। इस्तगासा दहशतगर्दी की दफात का इतलाक साबित करने में भी नाकाम रहा। ये टारगेट किलिंग का वाकया था जिसके मुहर्रिकात भी मालूम नहीं किए जा सके। सिंध हाई कोर्ट ने उम्र कैद को जेल में काटी गई सजा में तब्दील कर दिया। जुर्माना अदा करने की सूरत में मुल्जिमान को जेल से रिहा कर दिया जाए। कराची के बीआरटी रेड लाइन मंसूबे में ताखीर पर सिंध हाई कोर्ट का भी तशवीश का इजहार। दौरान समाअत जस्टिस निसार अहमद भिमरो ने रिमार्क्स दिए, यूनिवर्सिटी रोड सफूरा तक ऐसे ही पड़ा है। मंसूबा शुरू होने के फौरी बाद अतराफ की सड़कें बननी चाहिए। ऐसे तो नहीं हो सकता कि पूरी उम्र मंसूबे पर काम करने की जिम्मेदारी दे दी गई हो। रेड लाइन लॉ 2 के कॉन्ट्रैक्टर का दफ्तर सील करने के खिलाफ केस में दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, बार बार डिजाइन तब्दील होता रहा, K4 की लाइन भी डाली जाएगी। अवाम में यही तासुर दिया जा रहा है, ताखीर की वजह कॉन्ट्रैक्टर है। जस्टिस सलीम जसर ने कहा, इतना बड़ा मंसूबा है और डिजाइन ही नामुकम्मल है, इतने बड़े दिमाग कहां से आए हैं। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध और ट्रांस कराची के वकील से कल दलाइल तलब कर लिए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में पारा 38 डिग्री महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड है। हैदराबाद में पारा 37, लारकाना में 35 डिग्री रिकॉर्ड, लसबेला में दर्जा हरारत 42 और तुर्बत में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा बजट में सख्त मुआशी फैसलों के लिए हुकूमत पर IMF का दबाव बढ़ने लगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक नए माली साल में FDR टैक्स हदफ 15,500 अरब रुपए के लगभग हो सकता है। IMF का कहना
हैं। आइंदा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 5.5% तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार नुमाया होना शुरू हो गए। जराये के मुताबिक IMF ने बजट में टैक्स की छूट और रियायतें मजीद महदूद करने का मुतालबा भी किया है। नेशनल आइडेंटिटी है उसकी रूट्स को स्ट्रेंथन करेगा। इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम उर्दू विच इज आवर नेशनल लैंग्वेज, उसके डेटा सेट्स को स्ट्रेंथन करें। हाउ इज टेक्नोलॉजी गोइंग टू एम्पलीफाई योर ओन स्किल्स। लैंग्वेज जो है इट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मकामी जबानों में डिजिटाइजेशन वक्त की अहम जरूरत है, कोई शहरी पीछे नहीं रहेगा। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मकामी जबानों में मशीन लर्निंग के फरोग से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी से फायदा उठा सकेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुकूमती उमूर में शफाफियत लाएगा। इस्लामाबाद में मागला रोड को मोटरवे तक बराह रास्त लिंक करने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज। वजीर दाखिला का मागला रोड की मोटरवे तक तौसी के मंसूबे का दौरा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। GT रोड पर संगजानी इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा मंसूबा इस्लामाबाद और मोटरवे के दरमियान मुतबादिल तेज और आसान रास्ता फराहम करेगा। ट्रैफिक के दबाव में नुमाया कमी और सफर का दौरानिया कम होगा। बुनियादी सहूलतें अवाम की दहलीज पर फराहम कर रहे हैं, अवामी खिदमत के सफर को मजीद तेजी से बढ़ाएंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था अपना खेत अपना रोजगार प्रोजेक्ट से हजारों नौजवान रोजगार कमा सकेंगे। सिंध काबीना ने कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वजीर आला सिंध कहते हैं कराची की सड़कों की मुरम्मत के लिए फौरी फंड जारी किए जाएं। काबीना ने लाड़काना में नक्कासी आप के निजाम की बेहतरी के लिए 4 अरब रुपए मंजूर कर लिए। हैदराबाद और कोटरी के दरमियान दरियाए सिंध पर नए पुल के डिजाइन की मंजूरी। मुराद अली शाह कहते हैं नया पुल अंदरूनी मुल्क ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। वजीर आला सिंध ने माहीगीरों के लिए 51 करोड़ रुपए के फ्यूल सब्सिडी पैकेज की मंजूरी दी। उतना साडा जौहर है, लाहौर के अंदर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, तो मैंने कहा जरा जाके देख लूं कि उनका क्या तरीक़ेकार है। तो पता ये चला उन्होंने तो अपने पंपिंग स्टेशन को आउटसोर्स किया हुआ है। उनके यहाँ पानी जो है ना 125 किलोमीटर दूर से नहीं आता, वो गड़ा खोदते हैं, पानी पानी होता है। कराची और लाहौर का मवाजना मुमकिन नहीं, केले को सेब से तोल नहीं सकते। लाहौर के बरक्स कराची को 125 किलोमीटर दूर से पानी मिलता है। लाहौर के पंपिंग स्टेशन आउटसोर्स और पानी का हुसूल आसान है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं कराची में 77 अरब रुपए R1, 2 और 3 मंसूबों पर खर्च होंगे। मंसूबे से कराची को मजीद 26 मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुमकिन होगी। लाहौर के अच्छे कामों को सराहता हूँ, कराची के कामों की भी तारीफ होनी चाहिए। और हक हैं हम, मार्काए हक हैं हम। मार्काए हक का 1 साल मुकम्मल होने पर AY न्यूज ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। नगमे में दिफाए वतन के लिए पाक फौज और अवाम के बेमिसाल इत्तेहाद जज्बा हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन पेश किया गया है। वतन की खातिर जान हथेली पर रखकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने वाले गाजियों को सलाम और अर्ज़े पाक पर जान निछावर करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मार्का हक में पाकिस्तान ने अय्यार दुश्मन को न सिर्फ जंगी महाज बल्कि सिफारती और मीडिया के महाज पर भी शिकस्त फाश दी, जिसको न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत के अंदर से भी तस्लीम किया गया।